रणथंभौर किला। कौन कौन से कमेंट जुड़े हुए हैं देखिएगा। ये जो रणथंभौर किला है, इस रणथंभौर किले के बारे में एक तो कथन है आपके, याद रखिएगा, अबुल फजल का। अबुल फजल ने रणथंभौर किले के बारे में क्या कहा, याद रखिएगा। अबुल फजल ने रणथंभौर किले के बारे में कहा था कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, बाकी सब के सब नंगे हैं। याद रखिएगा, एकमात्र किला, एकमात्र किला जो कि बख्तर बंद हैं, बाकी सब नंगे हैं। और ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ये जो रणथंभौर किला है, याद रखिएगा, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और याद रखिएगा, ये जिस प्रकार का दुर्ग है वो श्रेणी है एरण दुर्ग की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसीलिए अबुल फजल ने यह कमेंट कहा। अबुल फजल का एक और कमेंट भी है, बड़ा प्रसिद्ध है, और वो जिस किले के बारे में कहा है वो भी हम देख लेते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। आपको ये याद रखना है कि सिर की पगड़ी कहाँ गिर रही है। याद रखिएगा, ये कथन जिस किले के बारे में कहा गया है वो है कुंभलगढ़ का किला। याद रखिएगा, और कुंभलगढ़ वही किला है जिसे टोड ने क्या कहा है, याद रखिएगा, अष्ट्रुकन दुर्ग। टोड ने कहा कि ये तो क्या है, अष्ट्रुकन दुर्ग है। याद रखिएगा, ठीक है। तो अबुल फजल का एक कमेंट रणथंभौर किले से संबंधित कि एकमात्र किला जो कि बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। इसी रणथंभौर किले के बारे में याद रखिएगा, कमेंट है जेके का, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने यहां पर कई बार आक्रमण किया था लेकिन कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए जब यहां से डेरा उठाकर जाने लगे तब उन्होंने कमेंट किया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे, अब 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, याद रखिएगा, मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। याद रखिएगा, अब ये बाल दाढ़ी का हो सकता है या फिर सर का हो सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता या दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन रणथंभौर किले के बारे में किसने कहा था, याद रखिएगा, जेके ने। याद रखिएगा, इसी रणथंभौर किले के बारे में अमीर खुसरो का भी एक कमेंट है। अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था अभियान पर, और इसी अमीर खुसरो ने रणथंभौर किले पर जब अलाउद्दीन खिलजी 1301 में विजय होते हैं तब अमीर खुसरो ने यहां पर एक कमेंट किया था और कहा था कि आज कुफर का गढ़, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने रणथंभौर किले के बारे में क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। याद रखिएगा, ऐसा ही एक मिलता जुलता कमेंट औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट, जो कि मारवाड़ के राजा हैं, उनकी मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। याद रखिएगा, औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। याद रखिएगा, दोनों कमेंट मिलते जुलते हैं। औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, और अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय हुए जब अलाउद्दीन खिलजी, तब कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ये बातें हैं आपकी रणथंभौर किले की। रणथंभौर किले से रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि नवलखा दरवाजा निम्न में से किस किले का है, तो याद रखिएगा रणथंभौर किले का। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि नवलखा बुर्ज या फिर नवलखा भंडार कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान का अधूरा किला जिसे आप बोलते हैं नवलखा किला, ये कहां पर है, याद रखिएगा झालावाड़। इसे राजस्थान का अधूरा किला कहते हैं, मतलब निर्माण कार्य शुरू तो हुआ था। इसीलिए आरएसएस बोर्ड ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि नवलखा जो किला है झालावाड़ में, इसकी नींव किसने रखी थी, याद रखिएगा पृथ्वी सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा, ठीक है।
नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। नवलखा किला झालावाड़, नवलखा बुर्ज और भंडार चित्तौड़गढ़ में, और नवलखा दरवाजा कहां पर है? याद रखिएगा रणथंभौर किले में।